जय माता दी। मैं आपका आचार्य अनंत कृष्णा। आज मैं रुक्मणी सरोवर में हूँ और वहाँ आज चैती छठ मनाया जा रहा है। मेरे साथ मेरे प्रिय अनुयायी डॉक्टर शक्ति कुमार और मेरे डॉक्टर प्रभाकर कुमार, मेरे मित्र रोशन निराला हैं। और मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आखिर छठ बिहार में ही क्यों मनाया जाता है और चैत और कार्तिक मास में ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। भगवान कृष्ण के पुत्र शाम, जो भगवान के ही रूप लगते थे हूबहू, रूप यौवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान लगते थे, जिसके कारण उन पर स्त्रियां आकर्षित होती थी। लेकिन उसने रूप यौवन का जो व्यवहार है वो स्त्रियों प्रति नकारात्मक किए, जिसके कारण भगवान कृष्ण उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। कुष्ठ रोग हो जाने के कारण शाम बहुत ही विचलित रहा करते थे। तब उनकी माताएं उनसे विनती की कृपया इनको श्राप से मुक्ति दिया जाए। तो उनके कुष्ठ का रोग ठीक नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने नारद जी को आवाहन किया। तब नारद जी ने कहा कि इनका एक ही चिकित्सा है, जो इनका जो चिकित्सा कर सकते हैं वो है शाकद्वीपी के ब्राह्मण लोग, उन्हें बुलाएं। तब भगवान कृष्ण शाकद्वीप अपने वाहन गरुड़ को भेजे कि वहाँ से शाकद्वीपियों को ले आए। शाकद्वीपी कहाँ है ये आज तक पता नहीं है, एक पहेली है। लेकिन जो शाकद्वीपी के लोग होते हैं वहाँ जम्बू द्वीप के समान ही वहाँ 4 वर्ण पाए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को वहाँ मग, क्षत्रिय को वहाँ मशक, वैश्य को मानस और शूद्र को मदंग कहा गया है। तो जो शाकद्वीपी ब्राह्मण है वो अपने आप को मग भी कहा करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना वाहन भेजा और वहाँ से शाकद्वीपियों को ले आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में मुख्यतः 5 धर्म माना जाता है। 5 संप्रदाय हैं। वो हैं कानपत, वैष्णव, शैव, शाक्त और सौर। तो सिर्फ भारत में ही सूर्य की उपासना नहीं है, इसकी बहुत सभ्यता में इनका पूजन होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ा, वहाँ सूर्य का उपासना की जाती थी। मेसोपोटामिया को आज इराक कहते हैं, जो अर्क शब्द से माने सूर्य, अर्क मतलब सूर्य होता है, उससे उत्पत्ति हुई है। और वहाँ के जो शासक है उसे उर कहा गया है और वहाँ राजधानी उर बताया गया शास्त्रों में और इतिहास की पुस्तकों में। वहाँ के लोग समस के उपासक थे। समस मतलब सूर्य, जो आप लोग आज भी लोग कितना लोग नाम रखते हैं समुद्दीन, मतलब सूर्य के उपासक। समस मतलब सूर्य के उपासक। उसके बाद भारत में दूसरा स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण ने शाम क्या कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए बनाया था, वो है मूल स्थान, जो मलेक्स आक्रमणकारी मीर कासिम के द्वारा उसे विध्वंस कर दिया गया। लेकिन एक समय मूलस्थान में सूर्य की उपासना होती थी और सूर्य मंदिर था वो भी सोने का, जो मीर कासिम नष्ट कर दिया। और जो भी शेष रहा उसे मोहम्मद और दूसरे आक्रमणकारी हैं वो उसको नष्ट कर दिया। अब मूल कथा आते हैं छठ पूजा पर। जब शाम का कुष्ठ का रोग ठीक नहीं हो पा रहा था, तब शाकद्वीप ब्राह्मण आए और उनका इलाज किए। भगवान उनसे विनती किए कि आप वापस शाकद्वीपी नहीं जाएं। तो भगवान की आग्रह पर यहाँ रुक गए, तो उन्हें कुछ स्थान दिया गया, जिसमें से एक स्थान मगध दिया गया, क्योंकि यह जनपद जरासंध का था और जरासंध न रहने के कारण यहाँ कोई संस्कृति पनप नहीं पा रही थी। तब भगवान ने जरासंध का क्षेत्र मगध प्रदान किया। मगध के अलावा शाकद्वीपी, राजस्थान, आज का वर्तमान का पाकिस्तान मूल स्थान,
दिया गया, लेकिन बहुताया शाकद्वीपी ब्राह्मण लोग भारत के मगध क्षेत्र में पड़ते हैं। तो जो सूर्य उपासना है वो मुख्यतः बिहार के दक्षिण भाग में शुरू हुआ शाकद्वीपियों द्वारा। आज भी दक्षिण भारत के औरंगाबाद जिला में आपको देव का मंदिर मिलेंगे, देव सूर्य भगवान का मंदिर है। उसके बाद उत्तरायण में सूर्य भगवान का मंदिर है। जहाँ जहाँ शाकद्वीपियों हैं वहाँ वहाँ सूर्य का मंदिर है। तो दक्षिण बिहार से सूर्य भगवान का पूजन छठ शुरू हुआ, फिर उसके बाद उत्तरी बिहार में पहुंचा। उसके बाद जहाँ जहाँ इनके प्रचार हुआ, झारखंड हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका मुख्य कारण रहा शाकद्वीपियों द्वारा सूर्य उपासना। आज भी उत्तर बिहार में शाकद्वीपी ब्राह्मण से ही संकल्प होता है, और जो लोग करने में इसको सक्षम नहीं है तो वहाँ के लोग अपना संकल्प शाकद्वीपी ब्राह्मण को दे देते हैं, और वो उनके निमित्त से सूप वगैरह भगवान सूर्य को अर्घ दे देते हैं। अब चैत और छठ में ही क्यों मनाया जाता है? तो चैत छठ तो भगवान सूर्य का मौसमी फल और नए अन्न से इनको अर्घ देने का विधान है, पूजन करने का विधान है। तो इस समय नए फसल जो उपज होता है चैत में कट जाते हैं, और उसके बाद छठ में जो उपज होता है उसमें तो मौसमी फल और जो वर्तमान में नई फसल है उससे भगवान सूर्य का अर्घ देते हैं। यही कारण है कि चैत और छठ में मनाया जाता है। इसके बाद आता है कि सूर्य उपासना में छठ का नाम छठ क्यों है? तो छठी मैया इसलिए कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय की पत्नी जो है वो कुमारी, उनको छठी कहा जाता है, जो शिशुओं को रक्षा करती है, जिसके कारण शिशु रक्षार्थ होते हैं। छठ मनाया जाता है, छठियारी मनाया जाता है, इसलिए छठी मैया कहा जाता है। तो सूर्य भगवान में भी शक्ति का उपासना हो जाती है, जिसके कारण शिशु जो है रक्षा होता है, उनकी दीर्घायु का कामना करते हैं। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय।